हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंच। आज चैप्टर 1 अ मेरी क्रिसमस का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर्स को, जिसमें आपको थिंक एंड आंसर भी पूरा कंप्लीट मिलेगा यहाँ टॉपर बेंच के तरफ से। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि सबको हेल्प मिल पाए। इस चैप्टर से हम लोग देखे हैं, सीखे हैं कि कैसे हम लोगों को हेल्पफुल होना चाहिए एक दूसरे के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, सबके लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए। चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए मिनिमम फ़ी पे करके, और डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन करने का लिंक भी मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, पूरे चैप्टर का आपको, पूरे बुक का आपको सारे चैप्टर्स वहाँ पे मिलेंगे। तो मेरी क्रिसमस का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट्स डिड द फोर गर्ल्स गेट फ्रॉम देयर मदर? चारों गर्ल्स जो थी, माँ सिस्टर्स जो थी, वो लोगों को उनके मदर के तरफ से क्या प्रेजेंट मिला था, क्या गिफ्ट मिला था क्रिसमस के दिन पे? द फोर गर्ल्स गॉट बुक्स फ्रॉम देयर मदर एज क्रिसमस प्रेजेंट। तो चारों बहनों को क्या गिफ्ट मिला था? बुक्स मिला था, किताबें मिली थी। व्हाट पीस ऑफ एडवाइस डिड मेग गिव टू हर सिस्टर्स? मेग जो एक बहन थी, बड़ी बहन थी, वो अपने सिस्टर्स को क्या एडवाइस दी थी? मेग आस्क्ड हर सिस्टर्स टू रीड एंड माइंड द बुक्स। मेग ने अपने तीनों सिस्टर्स को ऐसा एडवाइस किया, उन लोगों को रिमाइंड किया कि हम लोगों को ये सारे बुक्स जो है, ये मम्मी ने जो गिफ्ट किया है, इन बुक्स को हम लोगों को पढ़ करके ख़त्म करना है। और अभी कभी हम लोग स्टार्ट करेंगे और बुक को पढ़ेंगे और समझेंगे। रीड और माइंड, मतलब माइंड का मतलब समझेंगे। वेयर डिड मामी, मामी माने उनका मदर के बारे में बोला जा रहा है, मार्क फैमिली की मदर जो थी। वेयर डिड मामी गो ऑन क्रिसमस मॉर्निंग? मामी जो है वो क्रिसमस मॉर्निंग में कहाँ गई हुई थी? मामी वेंट टू द पुअर क्रीटर्स प्लेस टू सी व्हाट वाज नीडेड। तो उनके दरवाजे पे जो मांगने वाले पुअर जो लोग आए थे, बच्चे आए थे, जिनको क्रीटर कहा गया है यहाँ पे, पुअर क्रीटर, तो उनके घर पे वो गई थी विजिट करने के लिए, देखने के लिए कि एक्चुअल में उन लोगों को क्या ज़रूरत है। तो मैंने शॉर्ट में लिखवाया है, अगर आपको लॉन्ग में लिखना है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं इसको। मैंने शॉर्ट में मीनिंगफुल वे में लिखवा दिया कि टू द पॉइंट, मामी वेंट टू द पुअर क्रीटर्स प्लेस। वो जो गरीब बच्चे थे उनके घर पे, उनके जगह पे वो गई थी देखने के लिए कि क्या क्या नीड है वहाँ पे। ठीक है। वॉट डिड मामी आस्क द गर्ल्स टू डू ऑन क्रिसमस मॉर्निंग? मामी ने अपने गर्ल्स को, अपने लड़कियों को क्या कहा क्रिसमस मॉर्निंग में करने के लिए? मामी आस्क्ड द गर्ल्स टू गिव देयर ब्रेकफास्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट टू द पुअर स्टार्विंग फैमिली। मामी ने चारों लड़कियों को ऐसा कहा कि तुम लोग अपना ब्रेकफास्ट को जो है, अपने क्रिसमस के ब्रेकफास्ट को वो गरीब बच्चों में, गरीब फैमिली में उसको बांट दो, उनको खिला दो। स्टार्विंग फैमिली माने, स्टार्विंग माने भूख से जो मर रहे हैं, भूख से जो तड़प रहे हैं, है ना, स्टार्विंग। उनको अपना क्रिसमस का ब्रेकफास्ट दे दो, ऐसा उनकी मम्मी ने चारों लड़कियों से कहा। हाउ डिड मामी एंड हर डॉटर्स हेल्प द पुअर फैमिली? मामी और उनकी बेटियों ने कैसे गरीब फैमिली का हेल्प किया? मिसेज मार्क, मतलब जिसको मामी, जो मदर है, मिसेज मार्क गेव द मदर टी एंड ग्रूएल एंड comforted हर विथ promises ऑफ हेल्प। वो जो गरीब फैमिली थी, उस गरीब फैमिली में एक मदर थी और उनके बच्चे थे। और गरीब जो फैमिली थी, उसकी जो मदर थी, वो जस्ट एक न्यू, मतलब बेबी को जन्म दी थी। ठीक है, तो वो काफ़ी वीक फील कर रही थी उस टाइम पे। तो मिसेज मार्क जो है, मिसेज मार्क ने उनको चाय दिया, उनको ग्रूएल पिलाया। ग्रूएल एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड होता है। ठीक है, वो उसको पिलाने से उसको थोड़ा सा शक्ति मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है। ठीक है, तो उस लेडी को, उस गरीब लेडी को उन्होंने, मामी ने, मदर ने क्या पिलाया? चाय पिलाया और ग्रूएल पिलाया, और उनको ऐसा भरोसा भी दिलाया, कंफर्टेड, मतलब उनको भरोसा दिलाया कि हम लोग आपको मदद करेंगे, प्रोमिसेस ऑफ हेल्प उनको दिया। while she dressed the little baby as tenderly as if it had been her own। और उस गरीब माता की जो बच्चा था, उसका जो नवजात शिशु था, छोटा बच्चा, उसको इतने अच्छे से उन्होंने ड्रेस किया, इतने अच्छे से उसको साफ सुथरा किया, उसको कपड़े पहनाए, ऐसा लग रहा था जैसे कि मिसेज मार्क का वो अपना बच्चा हो।
द गर्ल्स मीन टाइम स्प्रेड द टेबल। उसी दौरान जो बाकी लड़कियां थी, उनकी चारों बेटियां थी, वो टेबल को फैलाई। सेट द चिल्ड्रेन राउंड द फायर। उनके जो गरीब बच्चे थे उनको फायर के चारों ओर बिठाया। एंड फेड देम लाइक सो मैनी हंग्री बर्ड्स। और उन लोगों को ऐसे खाना खिलाया, फेड देम मतलब खाना ऐसे खिलाया जैसे कि भूखे पक्षियों को खिलाया जाता हो, मतलब बहुत ही प्यार से। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट प्रेजेंट्स डिड द गर्ल्स गिव टू देयर मदर ऑन क्रिसमस। अब जो गर्ल्स थी, मार्क सिस्टर्स जो थी, चारों बहन जो थी, वो अपने मदर को क्रिसमस के डे पे क्या गिफ्ट दिया। ऑन क्रिसमस द गर्ल्स गिवन द स्लीपर्स, चप्पल दिया। अ न्यू हैंकरचीफ, रुमाल दिया। अ रोज, गुलाब का फूल दिया। एंड ग्लव्स टू देयर मदर, और ग्लव्स भी दिया अपने मदर को। इसके बाद बी, जिसमें हम लोग बी का 1 में देखेंगे, एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, चैप्टर से लिया गया है और उसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। आई एम सो ग्लैड यू केम बिफोर वी बिगैन। ये तो स्टार्टिंग में ही है चैप्टर का, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो। अगर आपने मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन का लिंक मिल जाएगा। हु सेड दिस एंड टू whom, ये लाइन किसने कहा था, आई एम सो ग्लैड यू केम बिफोर वी बिगेन। जो जो सेड दिस टू हर मदर, जो जो एक बेटी का नाम था उनका, उन्होंने अपने मदर से कहा। वॉट वॉज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट। स्पीकर कौन है, जो है। तो जो क्या यहाँ पे किस बारे में बात कर रही है, द स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट द ब्रेकफास्ट विच वॉज टू बी गिवन टू द पुअर फैमिली। जो यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रही है, जो कि पुअर फैमिली को दिए जाने वाला है ना। और वो इस बात को तब कह रही थी जब उसकी मदर वहाँ तुरंत एंटर की और उन्होंने बताया कि आप लोगों को ब्रेकफास्ट जो है उन गरीब बच्चों को देना चाहिए। वाई वॉज द स्पीकर ग्लैड। स्पीकर मतलब जो क्यों खुश थी। द स्पीकर जो वॉज ग्लैड बिकॉज हर मदर अराइव जस्ट बिफोर दे हैड स्टार्टेड देयर ब्रेकफास्ट। जो इसलिए खुश थी क्योंकि उनकी मदर उसी समय पहुंच गई, उसी समय अराइव्ड हो गई, ठीक वो लोग ब्रेकफास्ट करने से पहले, और वो लोग ब्रेकफास्ट स्टार्ट नहीं किए। एंड दे वुड एबल टू हेल्प द पुअर फैमिली विद दैट ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट स्टार्ट नहीं हुआ तो जो ऐसा सोच रही थी कि अच्छा हुआ मम्मी तुरंत अभी पहुंच गई ब्रेकफास्ट स्टार्ट होने से पहले, अब हम लोग अच्छे से पुअर फैमिली को अपना ब्रेकफास्ट जो है वो ऑफर कर सकते हैं, खिला सकते हैं। अब एक्सट्रैक्ट नंबर 2, एक्ट मी गॉट। ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक्ट मी गॉट मतलब ओ माई गॉड, इट इज़ गुड एंजल्स कम टू अस। ये तो अच्छी परियां हैं जो हमारे पास आई है। ये किसने कहा था, याद है आपको, ये गरीब महिला ने कहा था। हु सेड दिस, द पुअर वुमन सेड दिस, गरीब महिला। हु वेर द गुड एंजल्स हियर, यहाँ पे गुड एंजल्स किनको कहा गया है, मिसेज मार्क, हर 4 डॉटर्स एंड हाना। हाना जो उनके घर में काम करती थी, मार्क फैमिली के घर में। तो मार्क मैडम मार्क जो है, मिसेज मार्क जो वो भी गई है, उनकी 4 बेटियां गई है और हाना भी गई थी। वाई डिड स्पीकर कॉल देम एंजल्स। स्पीकर जो यहाँ पे है, मतलब स्पीकर कौन है, गरीब महिला। तो उन्होंने उनको एंजल्स क्यों कहा, परी क्यों कहा। क्योंकि जनरली हम लोग जानते हैं कि परियां आती है, हम लोग कहानी सुने हैं बहुत, परियां आती है, ढेर सारा हम लोगों के ज़रूरत की चीज़ें हम लोगों को ला करके देती है, इसीलिए उनको परियां कहा गया। द स्पीकर कॉल्ड देम एंजल्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड फूड टू द पुअर फैमिली मेम्बर्स व्हेन दे वेर स्टार्विंग एंड सफरिंग विदाउट फूड ऑन द डे ऑफ क्रिसमस। स्पीकर जो गरीब महिला है वो उन लोगों को एंजल्स इसलिए कहती है क्योंकि उन लोगों के द्वारा उसको खाना मिलता है, फूड मिलता है, क्योंकि पुअर फैमिली के जो मेंबर्स थे, सारे बच्चे जो थे वो भूख से तड़प रहे थे, स्टार्विंग भूख से मर रहे थे, तड़प रहे थे, सफरिंग वो लोग तड़प रहे थे बिना फूड के क्रिसमस के दिन पे। अब आता है थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर का आंसर मैं बस इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा हेल्प मिल पाए। एक्चुअली थिंक एंड आंसर जो है वो बच्चों को खुद से सोच करके लिखना चाहिए, थिंक करना चाहिए और फिर आंसर करना चाहिए अपने लैंग्वेज में। बट बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, हेल्प चाहिए होता है उनको, और बहुत सारे बच्चों के पास असिस्टेंस नहीं होता है, ट्यूशन्स टीचर्स नहीं होते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं हेल्प करने के लिए थिंक एंड आंसर भी लिखवाता हूँ।
तो चलिए आप इससे हेल्प ले सकते हैं, इसको थोड़ा सा घटा बढ़ा भी सकते हैं और इस आंसर को यूज़ करके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं थिंक एंड आंसर का। दैट्स लविंग अवर नेबर बट बेटर देन आवर सेल्व्स एंड आई लाइक इट। नेबर को हेल्प करना खुद से भी ज़्यादा, खुद से अच्छे तरीके से, ये बहुत अच्छा लगता है। ये किसने कहा? मेग ने कहा, सेड मेग। हैव यू हर्ड ऑफ द सेइंग लव दाई नेबर्स? क्या आपने सुना है ये सेंटेंस, लव दाई नेबर्स? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? वाई शुड वन बी फ्रेंडली विथ वंस नेबर? क्यों किसी को अपने नेबर, अपने पड़ोसी के साथ फ्रेंडली होना चाहिए? नेबर का मतलब पड़ोसी। यस आई हर्ड द सेइंग, मैं ये कहावत को मैंने सुना है। लव दाई नेबर्स, इसका मतलब होता है हमें हमारे नेबर से, हमारे पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए। इट मीन्स वी शुड लव आवर नेबर्स एज आवर सेल्व्स, हम लोगों को अपने नेबर से उतना ही प्यार करना चाहिए जितना प्यार हम लोग खुद से करते हैं, है ना। वी शुड बी फ्रेंडली टू आवर नेबर्स एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप, हम लोगों को अपने नेबर के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, गुड रिलेशनशिप बनाने के लिए। दिस विल बिल्ड अ हेल्दी कनेक्शन, इससे क्या होता है, हम आपस में कनेक्शन अच्छा बनता है। हैप्पियर कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है, आसपास का जो माहौल है वो खुशहाल बनता है। गुड नेबर्स ऑलवेज हेल्प ईच अदर, जो अच्छे नेबर होते हैं वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। शेयर हैप्पीनेस, यहाँ पे एंड लगा लीजिएगा, एंड शेयर हैप्पीनेस, और खुशियाँ बांटते हैं। दे फिल द नेबरहुड विथ पॉजिटिविटी एंड मेक इट अ बेटर प्लेस टू लिव। तो वो लोग क्या करते हैं, नेबरहुड को, पड़ोस को पॉजिटिविटी से भर देते हैं, पॉजिटिव माहौल बना देते हैं, और ये जगह जो है वो अच्छा जगह बन जाता है रहने के लिए। ऑल्दो, क्वेश्चन नंबर 2, ऑल्दो मार्क फैमिली सिस्टर्स वे हंग्री एंड इट वाज क्रिसमस मॉर्निंग। हम लोग जानते हैं कि मार्क फैमिली में जो सिस्टर्स थी चारों, वो पहले से ही भूखी थी और क्रिसमस का दिन था, क्रिसमस का मॉर्निंग था। दे गेव अप देयर ब्रेकफास्ट टू हेल्प अ पुअर फैमिली, और उन्होंने अपने बारे में ना सोच करके अपना ब्रेकफास्ट को एक गरीब फैमिली को खिला दिया। वॉट वुड यू हैव डन इन सच सिचुएशन? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। आप उस सिचुएशन में रहते तो आप क्या करते? द मार्क सिस्टर्स डिड एक्सेलेंट वर्क ऑन द डे ऑफ क्रिसमस बाई ऑफरिंग देयर ब्रेकफास्ट टू द पुअर फैमिली। I would have done the same because we should always help the poor and destitutes. destitutes, destitutes, गरीब। पुअर एंड डेस्टिट्यूट्स का मतलब गरीब, बेघर, जिनका घर नहीं है, बेघर, जो बहुत ही मुश्किल से अपना दिन चला रहे हैं, उनको बोला जाता है। तो अगर मैं भी उनके जगह पे रहता, मार्क सिस्टर्स के जगह पे, तो मैं भी यही करता, पुअर और डेस्टिट्यूट्स की पहले आगे बढ़ करके मदद करता। वी शुड हेल्प द नीडी पीपल एंड गॉड विल हेल्प अस इन रिटर्न। हम लोगों को हमेशा ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प करना चाहिए, और हमेशा भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। हेल्पिंग अदर्स इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, लोगों को मदद करना ही असली इंसानियत कहलाता है। क्रिसमस इज़ द वेरी स्पेशल डे टू हेल्प अदर्स, और क्रिसमस का दिन तो स्पेशल डे है लोगों को मदद करने के लिए। एंड ब्रिंगिंग जॉय टू देयर फेसेस, और लोगों के चेहरे पे खुशियाँ लाने के लिए। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो निश्चय ही भगवान हम लोगों को आशीर्वाद देंगे, हम लोगों के लाइफ को भी और अच्छा बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्टोरी मेरी क्रिसमस इज अबाउट फैमिली एंड अबाउट हेल्पिंग एंड केयरिंग ऑफ योर सिबलिंग्स। हाउ वुड यू हेल्प द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, इंडोर एंड आउटडोर? आप अपने फैमिली को कैसे हेल्प करेंगे? आपने देखा कि अब मेरी क्रिसमस जो ये फैमिली है, ये जो स्टोरी है, इसमें जो फैमिली दिखाई है वो कितना हेल्पफुल है। तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे हेल्प करेंगे, ये पूछा गया। तो आप अपने तरीके से, आप अपने से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। आप जिस तरीके से हेल्प करते हैं अपने फैमिली मेम्बर को, वैसे लिख सकते हैं। मैंने भी लिखवाया है, तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। वी शुड बी हेल्पफुल फॉर आवर फैमिली मेम्बर्स ऑलवेज बिकॉज इट्स द फैमिली मेम्बर्स हु ऑलवेज स्टैंड्स विद अस। हम लोगों को हमेशा अपने फैमिली मेम्बर्स को मदद करना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली मेम्बर्स ही हैं जो हमें हमारे हर कदम पे हमारा साथ देते हैं, हर जगह हमारे साथ खड़े रहते हैं। वी शुड हेल्प आवर एल्डर्स बाई असिस्टिंग देम इन देयर वर्क्स इंडोर एंड आउटडोर। हम लोगों को अपने से बड़ों का भी हेल्प करना चाहिए, उनके कामों में हमको असिस्ट करना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। लाइक वॉशिंग वेजिटेबल्स, वॉशिंग क्लोथेज, वाटरिंग प्लांट्स, शॉपिंग एट्सेट्रा। जैसे कि छोटे छोटे काम जो घर में होते हैं,
वेजिटेबल को धोना, कपड़े धोना, प्लांट्स में पानी पहुंचाना, पानी देना, फिर शॉपिंग करने के लिए बाहर जाना, और भी बहुत सारे काम है, गाड़ी को वॉश करना, व्हीकल्स को, मोटरसाइकिल को धोना। तो ये सारे बहुत कुछ घर में ऐसे छोटे-छोटे काम होते हैं जो हम लोग अपने बड़ों को हेल्प करने के लिए करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेगा और ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और आपके मन में जो कुछ भी क्वेरीज होंगे, जो कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, ज़रूर कमेंट करके बताइए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।